पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? ये बड़े सवाल हम इस बहस में उठाएंगे। तो बड़ा सवाल सबसे पहले यही कि क्या पाकिस्तान में अब हिंदू होना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह है? सवाल ये भी कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़कर हिंदुओं को सजा दी जाती है क्या, जिस तरह से वहां लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है? इसके साथ ही सवाल ये भी कि इमरान के पाकिस्तान में गजनवी कांड आखिर क्यों, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? सवाल ये भी कि इमरान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे क्या घुटने टेक दिए हैं? उनके आगे इमरान सरकार की बिल्कुल नहीं चलती है क्या? और सवाल ये भी बड़ा कि हिंदुओं के लिए नर्क से बदतर क्यों हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से आती हैं हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की, उनके साथ दिन ब दिन जो अत्याचार की ये लिस्ट है ये बढ़ती जा रही है, वो यही बताती है कि आखिर नर्क क्यों बन गया है पाकिस्तान। और यही वो सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से जो मंदिर को निशाना बनाया गया उसके विस्तारीकरण के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन मौलवी के कहने पर वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उस मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है। तो यही सवाल हम इस बहस में आज उठाएंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ, एक एक करके मैं परिचय कराती हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौलाना अली कादरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं मेरे साथ, आप देख रहे हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर। साथ ही सईद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत गोपाल कृष्ण मैं आप ही के साथ कर लूंगी। ये तस्वीरें बताती हैं, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो या फिर उनके इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना हो, ये तो वहां के लिए आम बात है, लेकिन ये बताती है कि आखिर क्यों हिंदुओं के लिए नर्क कहा जाता है पाकिस्तान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में भारत पाकिस्तान बना, और उस वक्त जो वहां पे पॉपुलेशन थी हिंदुओं की वो लगभग 30% के यह जो है वह इतनी जो कम हुई अपने आप में यह दर्शाती है कि वहां पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज को खत्म किया गया, उनको खत्म, और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, सभी तरह का है, रेप है, सब बलात्कार है, जबरन धर्म परिवर्तन है, हिंदू धर्म मंदिरों को तोड़ने की बात है, और कई तरह के जो ब्लास्फेमी लॉ के अंतर्गत कार्रवाई है। तो यह, और इसके बारे में जब भारत में आवाज उठती है तो कई भारत के लोग भी इस बात को बिना समझे, उनकी समस्याओं के ऊपर जागरूक ना रह के अपनी जो धर्म, जो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति है उसके कारण उस चीज को सही ढंग से भारत में भी उठाने नहीं देते। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है जागृत करने के लिए कि किस तरह से पहले ये मंदिर तोड़ा गया पूरी तरह, फिर करीब 20 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां के इसको पुनः कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी, और फिर इस तरह की हरकत 2015 के में इसका रिकंस्ट्रक्शन की इजाजत मिली, वह भी बड़े प्रेशर के बाद फिर यह स्थिति हो रही। तो यह भारत को समझना पड़ेगा कि हिंदुओं का पाकिस्तान में पूरी तरह से खात्मा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और वह बहुत ही भारत के लिए दुख की बात है कि हम लोग अपने भाइयों के साथ पूरी तरह अगर खड़े नहीं हुए यहाँ के देश के लोग, तो वहां पे पूरी तरह से खत्म कर देंगे वह हिंदुओं को। गीता तो भट्ट, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। गीता भट्ट, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिस इबादत गाह की, जिस मंदिर की सुरक्षा की बात वहां का सुप्रीम कोर्ट करता हो, वहां पर अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जाती, तो फिर जो हिंदू हैं जिनकी आबादी वहां पर इतनी कम है और दिन ब दिन घटती जा रही है, तो उनके साथ क्या होता होगा, ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। जी शिरीन, जब से पाकिस्तान बना 1947 में, तब से वहां के जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका जो आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक उनके अधिकार हैं, उनका लगातार वहां पतन होता रहा है, उनसे छीन लिए गए हैं। और यही कारण है कि आज वहां हिंदू 2% से भी कम रह गया है। और यह बात इसलिए है क्योंकि वहां का जो संविधान है पाकिस्तान का, वह
इस बात की इजाजत देता है, ये वैधता देता है। जिस प्रकार की जो ये घटनाक्रम आपने दिखाया है खैबर पख्तूनख्वा का, और ऐसे कई सारे घटनाक्रम जो लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं ईसाइयों के खिलाफ होता रहे हैं, उनका कारण ये है कि उसका संविधान इस चीज की वैधता देता है। खुद पाकिस्तान का जिन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसकी अपनी खुद रिपोर्ट है, अ क्वेश्चन ऑफ फेथ करके एक रिपोर्ट है जिसमें सारी ये बातें बताई गई है। खुद वहां लिखा गया है कि यहाँ हिंदुओं की किस प्रकार से जो है उनके ऊपर, उनकी महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती घरों से उठा के ले लिया जाता है, और आए दिन हमें यह खबरें मिलती रहती है। आप देखेंगे कि वहां ये नहीं, जो सत्ता में भी जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपने अधिकार मिले, उनका क्या असर हुआ। जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके जो गवर्नर थे सलमान तसीर, उनकी हत्या कर दी गई, खुलेआम निर्मम हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हक की बात करते थे। वहीं की सरकार में जो वहां की माइनॉरिटीज मिनिस्टर 2011 में थी, शाहबाज भाटी, जो कि एक ईसाई थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई खुलेआम, और उसकी कोई कार्यवाही नहीं, हत्या करने वालों को कोई सजा नहीं मिली किसी को। इस बात की वहां की जो एक आप ये कहेंगे जो संवेदनशील एक समाज को होना चाहिए, जो सेंसिटिविटी है, वो जब से वहां इस्लामिक कट्टरवाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है और आज जो एक चरम सीमा पर है, वहां इमरान खान क्या कोई भी अगर प्रधानमंत्री आ जाए, वो वहां कुछ भी करने की उसकी वहां पे उसके अंदर ना उतनी हिम्मत है, ना ही उसको इस प्रकार के अधिकार है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रधानमंत्री वहां बैठते हैं वो वहां फौज की सपोर्ट से बैठते हैं। क्योंकि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार को आखिर किसके कहने पर चलना पड़ता है पाकिस्तान में, ये तो हम देख ही रहे हैं। कट्टरपंथियों का बोलबाला। सईद अब्बास, सीए की जरूरत क्यों थी और क्यों है, ये तो ये तस्वीरें बता रही हैं। जो सीए का विरोध करते रहे, जो बरगलाते रहे लोगों को, आज उन्हें जवाब देना चाहिए। इन तस्वीरों पर तो कम से कम बोलना चाहिए। शिरीन जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं जो बात कहने वाला हूँ इससे आप भी राजी होंगे। मेरे प्रिय मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जनाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गीता भट्ट जी, प्रोफेसर जी और मौलाना हनीफ साहब, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। मैं जी न्यूज के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम इस बात का कृपया करके हिंदू मुसलमान ना करें जो पाकिस्तान में हो रहा है। मैं एक हिंदुस्तानी के नाते कहूंगा कि ये गलत है और इसे बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये वक्त है कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको सवाल करें और जो गुनहगार हैं उन्हें सलाखों के पीछे डालें। ये इमरान खान जो है एक मुनाफिक आदमी है, इसको हिंदुस्तान के मुसलमानों की परवाह है, लेकिन जब चाइना के उइगर मुस्लिम पे जुल्म होते हैं ये चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना से इनको फायदा है। तो मैं यही बात करूंगा कि कृपया करके हिंदू मुसलमान ना करें। आप ये भी जानते हैं कि उज्जैन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक समुदाय के कैसे मस्जिदों मिंबरों पे पढ़ के तोड़ फोड़ कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, ये भी गलत है। लेकिन मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, जो लोग ये काम करते हैं वो गलत है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। लेकिन आप तस्वीरें तो देख रहे हैं ना कि वहां पर आप हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अत्याचार किसके खिलाफ हो रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूं, आप भी देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां अत्याचार क्यों और किसके खिलाफ हो रहा है, कैसे वहां पर लगातार जो हिंदू मंदिर है उनको निशाना बनाया गया। धर्मांतरण की तस्वीरें भी आप लगातार देखते होंगे कि कैसे लड़कियों को वहां पर जबरन अपहरण करके 20 से 25 हजार ऐसी लड़कियां हैं, 25 हिंदू लड़कियां जिनका अपहरण किया। हाल देखिए आप इन तस्वीरों को। मौलाना कादरी, आप तो बेहतर जानते हैं। एक सेकंड से अब्बास, मैं आती हूं आपके पास। मौलाना कादरी से कमेंट ले लूं। मौलाना कादरी, आप तो जानते हैं इबादत का महत्व क्या होता है और जहां पर इबादत की जाती है उसका महत्व क्या होता है। उसके साथ इस तरह की हरकतें, उस जगह को ऐसे तोड़ फोड़ दिया जाए। देखिए मैडम, ये जो पाकिस्तान में हरकत हुई है इसकी कड़ी निंदा की जाती है और ऐसे लोगों को कतई तौर पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये जो विजुअल्स आप बता रहे हैं, ये विजुअल्स देखकर मुझे 6 दिसंबर 1992 भी याद आ रहा है,
जो हमारे पास भी हजारों की भीड़ जमा होते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, शर्पसंदी है जिसकी हम इस्लाम से जोड़ा मुखालिफत नहीं जा करेंगे, सकता, ना लेकिन सिर्फ वहां के बाकी मौलवी लोगों ऐसा की कह रहे हैं। मुखालिफत करें। मैं मौलाना कादरी आपको साफ कर दूं कि एक मौलवी के कहने पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है वहां पर। शिरीन जी, ना देखिए, आप ये आ रही हूं बात सईद को मत अब्बास जोड़िए। आपके मैं पास। फिर एक बार कह रहा हूं, नहीं, जो तथ्य है मैं वो आपको बता रही हूँ, मैं बात नहीं जोड़ रही कहीं पर, तथ्य आपको बता रही हूँ। और आप भी जानते हैं कि वहां पर मौलवियों के कहने पर ही कैसे कट्टरपंथ बढ़ रहा है, आप भी जानते हैं, आप इसको नकार नहीं सकते मौलाना कादरी। 1992 में यहाँ के, सुनिए, 1992 में यहाँ के ही साधुओं ने और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने ही अयोध्या में हजारों के मजमे को जमा किया था। तो क्या हम उसको चीज, हिंदुइज्म को हम गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे। मैं ये कह रही हूँ, लोगों ने आपको, गलती आप की थी, बाबरी उसको का गलत जिक्र कहेंगे। कर रहे हैं, मैं ये तस्वीरों के आधार पर आपसे पूछ रही हूँ, आप इसको सही ठहरा रहे हैं कि वहां के मौलवी जो कर रहे हैं वो ठीक है, इसको फिर इस्लाम से कैसे ना जोड़ा जाए? खतई नहीं करेंगे। ठीक है, सईद अब्बास करेंगे, सईद अब्बास बिल्कुल नहीं करेंगे। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मौलवी हो या फिर कोई चर्च का प्रीस्ट हो या मंदिर के कोई भी पंडित हो या गुरुद्वारे के कोई भी संत हो, अगर वो लोगों को भड़का रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द केस बुक होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। सवाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बनता है कि वो कर क्या रहे हैं। आपको फिक्र है हिंदुस्तान की माइनॉरिटी की, आप खुद अपने देश के माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं कुछ करते? ये दोगलापंथी क्यों और ये मुनाफिकत क्यों? और दूसरी बात, कोई भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि वहां पर इमरान खान की मजबूरी आखिर कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकने की क्यों है। जब वहां इबादत करना इतना मुश्किल है तो हिंदुओं के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा, ये सोचिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। गीता भट्ट जी, माफी चाहती हूँ आपसे, मेरे पास वक्त इतना ही था। माफी के साथ मैं इस बुलेटिन को यहीं पर खत्म करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.